हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम भास्कर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम अड्डा 001। जो भी हाल ही में एनएम की वैकेंसी आई हुई हैं, 5272 वैकेंसी आई हुई है ना, उनके लिए मैं 50 एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हूँ लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पे रोज़ ही 50 एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी को पता होता है कि अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है साइटोलॉजी कहलाता है, तो किसके अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जीवाणुओं के अध्ययन के को, या फलों के अध्ययन को, कोशिकाओं के अध्ययन के, या जनसंख्या के अध्ययन को। ठीक है, तो इसमें हमारा सी हो जाएगा, कोशिकाओं के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है। ठीक है, तो लाल रक्त का जो निर्माण है हमारे शरीर में कहाँ पे होता है बताएंगे आप लोग। यकृत में होता है, प्लीहा में होता है, हृदय में होता है, या अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अस्थिमज्जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइबोसोम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। ठीक है, राइजोसोम का कार्य क्या होता है। ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, या प्रकाश का संश्लेषण करता है, या वसा का संश्लेषण करता है, या श्वसन करता है। ठीक है, तो क्या करता है, कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट हमारा है, आहार नाली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या होगा, कौन कौन से रस होते हैं जो पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अग्न्याशय रस होता है, अग्न्याशय रस, लाल रस। ठीक है, लाल रस होता है वो। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या स्वैलम। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सी सही हो जाएगा, पितरस अग्न्याशय रस। ठीक है, दो महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाने वाले रस हैं, तो ये पितरस और अग्न्याशय रस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत है, या अग्न्याशय है, या लार ग्रंथि है, या थायराइड है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे हो जाएगा ए। ठीक है, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, ये मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा ना, ये माइंड के जो मस्तिष्क के भाग होते हैं ना, तो हमारे मनुष्य के ऐच्छिक गतिविधियों को नियंत्रण कौन करता है, कौन सा भाग हमारे ब्रेन का, कौन सा भाग मनुष्य के हमारे ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा सी, सेरिबेलम। ठीक, सॉरी, सेरिब्रम। ठीक है, सी नंबर, सेरिब्रम हमारे ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ठीक है, फिर से हमारे मस्तिष्क के कौन से भाग में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। ठीक है, देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में हमारा शरीर का तापक्रम जो नियंत्रित होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एंजाइम
लार में पाया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टिप्सिन पाया जाता है या पेप्सिन पाया जाता है या टिप्सिन पाया जाता है, काइटोटिप्सिन पाया जाता है या टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, तो कौन सा है जो लार में, कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी हमारा, टाइलिन। ठीक है, टाइलिन जो एंजाइम है वो लार में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य का श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? उसको रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा हम सांस को अंदर बाहर करते हैं। ठीक है, श्वसन द्वारा ग्रहण करता है और छोड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, तो हमारा इसमें बी हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी है? मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली। ठीक है, तो इसमें हमारा सी हो जाएगा, यूरामीटर। ठीक है, ये झिल्ली मानव मस्तिष्क के सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? ठीक है, किस तत्व के कारण थायराइड ग्रंथि में असामान्य वृद्धि होती है? ठीक है, तो इसमें हो जाएगा, कौन सा तत्व हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, या फिर कैल्शियम हो जाएगा, या फिर पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग कमेंट में आंसर दे दें। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, तो इसका ऐसे 13 बना के, और आप अपना ABC जोन सा आपको सही लगता है। ठीक है, मेरे आंसर बताने से पहले आप कमेंट कर दें। ठीक है, और आप लास्ट में काउंट करेंगे आपके कितने सही हुए हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा हो जाएगा ए, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि का असामान्य वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? देखते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा लाइकोनिन। ठीक है, लाइकोनिन जो होता है ना, वो टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? ठीक है, हार्मोन शब्द का जो नाम है, हार्मोन शब्द का टर्म्स किसने दिया था? ठीक है, तो देखते हैं किसने दिया था। अरस्तु ने, सॉरी, रॉबर्ट ने दिया था, अरस्तु ने दिया था, बेल्सी ने दिया था, रॉबर्ट पोस्टर ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हार्मोन शब्द का नामकरण है, टर्म्स है, वेल्सी ने, स्टार्लिंग ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई कौन सी है? ठीक है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई एक्सॉन है, या फिर न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, धमनी है? ठीक है, ठीक है, ये नहीं होगा, ना होगा। ठीक है, तो हमारा इसमें होगा सी, नेफ्रॉन। जो किडनी का कार्यात्मक इकाई होती है ना, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई होती है, वो नेफ्रॉन होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? सॉरी, ये टाइपिंग मिस्टेक हुई ना इसमें। तो दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ठीक है, तो देखते हैं, कमल है, सूरजमुखी है, रेफ्लेसिया है, वाटर लिली है। कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? ठीक है, तो ये तो आप जानते हो, ये नहीं होगा, सूरजमुखी भी नहीं होगा, आपने देखा होगा, वाटर लिली भी नहीं है। तो यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल है, पुष्प है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है मानव शरीर का सबसे कठोर भाग। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? हड्डियां हैं, या फिर खोपड़ी है, या फिर इनलैम है, या फिर नाखून है? कौन सा भाग मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, एनिमल। ठीक है, एनिमल जो होता है, जो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में एडिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ठीक है, मानव शरीर में एडिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ठीक है, सब लोग आंसर कमेंट में करेंगे। कहाँ स्थित होती है? यकृत के ऊपरी भाग में, यकृत के ऊपरी भाग पर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा, वक्र के ऊपरी भाग में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो आरएनए और डीएनए दोनों में ही पाया जाता है? ठीक है, तो देखते हैं कौन सा होगा। एडेनिन होगा, थाइमिन होगा, यूरेसिल होगा, इनमें से कोई नहीं। कौन सा है जो डीएनए और आरएनए में दोनों में पाया जाता है? ठीक है, तो एडेनिन होता है आपका, जो आरएनए और डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, आयोडीन की कमी से मनुष्य में होने वाला रोग। ठीक है, कौन सा रोग मनुष्य के कौन सा रोग आयोडीन की कमी से मनुष्य में हो जाता है? ठीक है, तो आंसर सब लोग कमेंट में करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रिटिनिज्म। ठीक है, जो क्रिटिनिज्म होता है ये आयोडीन की कमी से हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, दिनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? ठीक है, किसने दिनाम पद्धति दी? तो किसने दी? डार्विन ने दी, या फिर हिप्पोक्रेटस ने दी, क्या यार लीनियस ने दी? किसने दी? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, लीनियस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस पाइलम की जंतुओं में उत्तक नहीं पाए जाते? ठीक है, किस पाइलम की जंतुओं में उत्तक नहीं पाए जाते हैं? ठीक है, कौन सा है? मोलस्का, पेरिफेरा, स्टेनियस, इक्नोडर्मेटा। ठीक है, किसमें फाइलस पाए नहीं पाया जाता? फाइलम किसमें पाए नहीं जाता? ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी, पेरिफेरा। पेरिफेरा में फाइलम नहीं पाया जाता है, फाइलम जंतु नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा जनन करता है, कैसे अमीबा करता है? द्वितीय, तृतीय, मुकुलन द्वारा, निषेचन द्वारा, कौन सी विधि द्वारा अमीबा जनन करता है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट है, साइनोकोबालिन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? ठीक है, विटामिन B1, B2, ये 8 है, ये बी है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक होगी, ये बी है। B6 या B12? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, B12। ठीक है, साइनोकोबालिन होता है B12 का। ठीक है, रासायनिक नाम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, आलू एक है, क्या है, जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है। आलू क्या है? ठीक है, बहुत लोग जानते होंगे कि आलू जड़ होता है, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आलू तना होता है, जो स्वीट पोटैटो होता है ना, ठीक है, शकरकंद जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो होता है जड़। ठीक है, आलू आपका तना होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑक्सीन हार्मोन्स की खोज किसने की थी? ठीक है, किसने की थी? डार्विन ने की थी, लैंडमार्क ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ठीक है, देखते हैं कौन सा सही होगा। डार्विन, लैंडमार्क, रॉबर्ट हुक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, डार्विन। ठीक है, डार्विन ने हार्मोन्स की खोज की थी। ठीक, ऑक्सीन हार्मोन की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? एक इसमें जो है पादप है, बाकी मानव हार्मोन्स है। ठीक है, तो आपको पहचानना है कौन सा पादप हार्मोन्स है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इंसुलिन हो जाएगा, थायरोक्सिन हो जाएगा, एस्ट्रोजन हो जाएगा, साइटोकिनिन हो जाएगा। कौन सा होगा सही? ठीक है, तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, साइटोकिनिन। ठीक है, बाकी सब आपके मानव हार्मोन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन्स, ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जो गैसीय स्थिति में पाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन जो होता है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कौन सा, पौधे का कौन सा भाग भाग पौधे का कौन सा भाग रोग रिंग डिजीज के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक होगी थी। ठीक है, आपका हो जाएगा विल्ट ऑफ पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से पुंकेसर भाग नहीं है? कौन सा पुंकेसर का भाग नहीं है? ठीक है, तंतु, परागकोश, ठीक है, अंडाशय, कनेक्टिव। ठीक है, कौन सा नहीं है इसमें? पुंकेसर का भाग, अंडाशय पुंकेसर का भाग नहीं होता है। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है, निम्न में से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है? कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं है? कौन सा है? कार्बन हो जाएगा, बोरॉन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, कॉपर हो गया। कौन सा हो जाएगा? ठीक है, कमेंट में आंसर देंगे सब लोग। तो कार्बन जो होता है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक हाइड्रोफाइट होता है। ठीक है, कौन हाइड्रोफाइट होता है? एक जलीय पादप, एक पादप रोग, एक जड़हीन पादप, एक समुद्री तंतु। ठीक है, इसमें कौन सा सही हो जाएगा? हाइड्रोफाइट होता है। ठीक है, तो एक जलीय पादप हाइड्रोफाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होता है हमारा। नेक्स्ट हमारा है, वर्तमान आनुवंशिक विज्ञान के जनक
कौन है? ठीक है, वर्तमान में आनुवांशिक विज्ञान का जनक कौन है? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ये सभी को पता होना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आनुवांशिकी के जनक कौन है? तो ए हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोगों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है मनुष्य के लिंग निर्धारण होता है, किसके द्वारा होता है? ठीक है, लिंग निर्धारण क्या यहाँ पे है? लिंग गुणसूत्र जो पिता से स्थानांतरण होते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, लिंग गुणसूत्र जो माता से स्थानांतरण होते हैं, या फिर दोनों से, या इनमें से कौन? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो सभी को पता है कि मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, ठीक है, तो पुरुष करता है। ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होता है। तो नेक्स्ट हमारा है गुणसूत्र का कौन सा युग में बच्चों के लिए लिंग निर्धारण में सक्षम है? ठीक है, कौन सा गुणसूत्र का युग्म लिंग निर्धारण के लिए सक्षम है? ठीक है, कौन सा है? वाई है, वाई एक्स है, या वाई वाई है, या एक्स वाई है, या एक्स एक्स है? ठीक है, ठीक है, तो ये तो महिला में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये महिला तो होता नहीं है ना, पुरुष करते हैं। तो एक्स वाई जो पुरुष में पाए जाते हैं, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सही होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस हार्मोन्स को प्रेगनेंसी हार्मोन्स भी कहते हैं? ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसे प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहते हैं? ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी, सॉरी इसका हो जाएगा, हाँ आपका बी हो जाएगा मेलेटोनिन। ठीक है, मेलाटोनिन होता है जो, वो प्रेगनेंसी हार्मोन्स कहलाता है। ठीक है, आपका बी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रमुख मानव नर लिंग हार्मोन्स होता है। प्रमुख मानव नरे लिंग हार्मोन्स होता है, कौन सा मानव लिंग हार्मोन्स होता है? ठीक है, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, या ए बी दोनों? ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? नरलिंग हार्मोन्स हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके माध्यम से होता है? ठीक है, किसके माध्यम से होता है? हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, या रुधिर प्लाज्मा के माध्यम से होता है, या ए बी दोनों के होता है, या फिर रुधिर प्लेटलेट्स के माध्यम से होता है? ठीक है, तो जो मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा है अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? ए कायिक जनन, लैंगिक जनन, या जनन, या सभी, या फिर सभी में होता है अर्धसूत्री विभाजन? ठीक है, तो कौन सा सही है हमारा? तो जनन जो होता है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, ये भी एक जनन का प्रकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? ठीक है, कौन सा भाग हमारे शरीर में पावर हाउस कहलाता है? ठीक है, तो पहला कौन सा है? कोशिका भित्ति, केंद्रक, माइक्रोकांडिया, संपूर्ण कोशिका। ठीक है,
इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोकांडिया। माइक्रोकांडिया को ही पावर हाउस कहते हैं, ठीक है, इसमें ऊर्जा संग्रहित होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट हमारा है कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। अब आप लोगों को बताना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शन क्या है? रॉबर्ट ने, पुरकिंजे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या डेविसन ने, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लिगामेंट एक संरचना है जो जोड़ती है, ठीक है। लिगामेंट जोड़ती है ना, अस्थि से अस्थि जोड़ने को लिगामेंट ऐसे जोड़ को लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। और अस्थि से पेशियां जोड़ता है ना, उसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? लिगामेंट। तो बी ऑप्शन जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अस्थि से अस्थि को जो बीच में जोड़ होता है, अस्थि से हड्डी से हड्डी जोड़ना, उसको लिगामेंट बोलेंगे, ठीक है, अस्थि से अस्थि को, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है उत्तक का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, ऐसे समझते हैं। थोड़ी आसान भाषा में, इसमें लिखा थोड़ा कठिन भाषा में, तो आसान भाषा में समझाता हूँ आपको, ठीक है। उत्तक का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी, एपिकल्चर, डार्टोलॉजी, सोरोलॉजी, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा ए, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में उत्तक का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा होने वाला है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, ठीक है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? कितनी होती हैं? ऑप्शन क्या है? 28 होती हैं, या 30 होती हैं, या 32 होती हैं, या 40 होती हैं, ठीक है। तो अगर खोपड़ी की बात करें तो 28 हड्डियां हमारे खोपड़ी में पाई जाती हैं, ठीक है, और 14 हड्डियां चेहरे पे, ठीक है, 14 हड्डियां चेहरे पे पाई जाती हैं, ठीक है। और राइट आंसर हो जाएगा ए, 28 हड्डियां, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारे 50 नंबर क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, औसत रक्तचाप कितना होता है? 60/100 होता है, या 20/80 होता है, या 80/140 होता है, या 120/80 होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, 120/80। अगर इससे ज़्यादा ही ज़्यादा होगा तो उसे हाई ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाएगा, और इससे अगर कम होगा तो उसे लो ब्लड प्रेशर में काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये थे अपने 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आप नए हैं तो यूट्यूब को हमारे सब्सक्राइब करें। डेली 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे पेपर के। यहीं से मान लो पेपर आएगा, ठीक है। रोज़ 50 आपको पढ़ने हैं चैनल से, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि अगर मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है।